हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। आज की क्लास में क्लास नाइन्थ में ये जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, राइट, है ना। गणिता मंजरी न्यू पब्लिकेशन जो आया है क्लास नाइन्थ के लिए, उसका हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, राइट। क्लास नाइन्थ का जो आपको मालूम है कि नाइन्थ क्लास के लिए न्यू पब्लिकेशन आ गया है, ये हमारा गणिता मंजरी बुक है जो है ना। गणिता मंजरी जो बुक आई है ना, उसका हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारी बुक है, ठीक है ना। ये नाइन्थ क्लास का फ्रंट पेज तो वही है, बट अपडेट हो गया ना सिलेबस, तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है व्हाट ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये हमारा नया चैप्टर है, बुक का नाम है गणिता मंजरी, राइट, है ना। ये इस बुक का नाम है जो नाइन्थ क्लास के लिए अपडेटेड पार्ट वन है ये हमारा, राइट। ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है। ये पार्ट वन है हमारा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं इसको कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेट हमारा क्या कैसा इसमें है, ठीक है ना। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट हमें कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेट, इस चैप्टर में सबसे मेन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिए। कोऑर्डिनेट में हमारा जो होता है कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन मतलब हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं, राइट। देयर आर फोर क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, है ना। और इसमें जो ये होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, है ना। इसके बाद ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स। इस चैप्टर में यही सब कुछ है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट नंबर वन में जो होता है ना, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होता है बट वाई पॉजिटिव होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, है ना। दोनों नेगेटिव इसलिए माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट का आपको याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर थ्री, इसमें दोनों नेगेटिव हो गए हमारे। हाँ, दोनों नेगेटिव होते हैं, राइट। दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक ना। ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए याद रखना है। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट नंबर फोर में हमारे क्या याद रखना है आपको, क्वाड्रेंट फोर में जो होता है वो तो एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो सीरीज कुछ इस टाइप है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स तो पॉजिटिव वाई नेगेटिव, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स मतलब कि आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखूं, अगर मेरा ये जो है मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, 2D कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस होता है, इसमें वाई एक्सिस होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज आई एम सिटिंग ऑन दिस एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग ऑन दिस एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं एक्स एक्सिस पे बैठा हूँ बच्चों, तो मेरा वाई क्या होगा बताओ आप, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज जीरो ना, वाई जीरो होगा। मतलब इस पे अगर मैं सिटिंग हूँ, ये रेड वाला जो हो गया है, अगर मैं इस पे बैठ गया जाके, है ना, सो हमारा वाई जीरो होता है। सिमिलरली सपोज कि मैं वाई पे बैठा हुआ हूँ, वाई पे मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, वाई एक्सिस, तो ऑन द वाई एक्सिस पे एक्स हमारा जीरो होगा, है ना। सो ऑन द एक्स एक्सिस वाई जीरो होगा, ऑन द वाई एक्सिस एक्स जीरो होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई जीरो होगा, और हमारा जो पॉइंट बनेगा वो एक्स कॉमा वाई बनता है, तो उसका बनेगा एक्स कॉमा जीरो, और हमारा यहाँ को क्या पॉइंट बनेगा, जीरो कॉमा वाई। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आप ट्यूशन कॉपी में जरूर लिखें, नोट में, है ना। ये नोट आपको लिखना है क्या, कि ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज जीरो, ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज जीरो। नाउ मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स एक्सिस की लाइन, अगर मैं कोई लाइन पैरेलल बनाता हूँ एक्स एक्सिस के, राइट, कोई लाइन अगर हम पैरेलल बनाते हैं एक्स एक्सिस के, सपोज ये हमारी लाइन है, सपोज हमारी एक लाइन बनती है, सपोज हमारी ये ग्रीन वाली एक लाइन बन रही है जो कि पैरेलल है किसके,
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दिस इज वाई ऑफ समथिंग ना, सपोज ये वाई यहाँ पे 4 पे हमने बनाया था, दिस y इज इक्वल टू 4 जो होता है ना बेटा, वो होता है लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो है y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू किसके होगा, पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू, ये हमारा पैरेलल टू होता है एक्स एक्सिस के, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और हमारा अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ ये सपोज, तो ये सपोज x इक्वल टू 2 है, तो ये पैरेलल होगी हमारे y एक्सिस के, अपोजिट होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। ठीक है, ये क्लियर है, राइट। हाँ, वेरी वेरी सिंपल, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 2, राइट। अब एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपको ये चीज सिखाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, दिस इज योर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो अपडेटेड बुक है। अपडेटेड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इज द फर्स्ट चैप्टर है आपका, राइट, है ना। इसमें सबसे पहले लिखा है आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग। ग्रिड क्या होता है, ये जो मैंने आपको बनाया है, अभी मैं आपको जो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड, ग्रिड मतलब होता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की एक एक हमारा एक अच्छा ऑर्डर बन रहा है, ग्रिड पैटर्न कहलाता है, ठीक है ना। और ये पता क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, मतलब 2D कार्टेशियन प्लेन है। इसमें है ना डायरेक्शन वगैरह भी, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ब्रह्मपुत्र वगैरह के बारे में सब कुछ देखिए ना, कॉन्सेप्ट 9th वाइन का। फिर यहाँ पे क्या है, सेटलिंग इन। सेटलिंग इन मतलब कि हम कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, जैसे आपसे बोला हमने कि आप करिए 2,3 को आप ग्राफ पर बनाइए, ये ग्राफ है हमारा। तो 2,3 के लिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो इट्स वेरी सिंपल। सपोज यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये हमारा 2, 2 पे आपको ऊपर जाना है और 3 पे ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, तो ये हमारा 2,3 हो जाएगा, 2,3 पॉइंट हो जाएगा, 2,3, 2,3, 2,3 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। वेरी सिंपल ना। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चैप्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपकी सब कुछ पोजीशन बताई है उन्होंने, है ना, पोजीशन। और पता है आपको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, इसमें ओरिजिन पे एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। तो जो भी आपके घर में जो भी सामान रखा है, सपोज ये आपका घर है, ये आपका बेडरूम है, तो जो भी सामान है, सपोज ये वाला बेड है ना, तो वो एक पर्टिकुलर ओरिजिन से होगा। मतलब आपने अगर इसको ओरिजिन माना, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये यहाँ से ये कितना है और ये कितना है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका 9th क्लास में कुछ इस तरीके से दिया गया, द 2D कार्टेशियन। ये क्या है, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, सब कुछ वही है। क्या, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये है ना, वाई एक्सेस होती है, ये देखिए, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस होती है। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमने आपको बताया, थर्ड क्वाड्रेंट हमने आपको बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने आपको बताया, है ना। सब सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, है ना। सपोज व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, अब बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पी पे आप बैठ गए हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो ये होगा -6,0, है ना। सपोज हमारा ये क्यू पॉइंट क्या होगा, आप वाई एक्सिस पे सेटिंग की है ना, तो एक्स जीरो उल्टा होता है, एक्स जीरो होगा, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, हमारा 0,5 ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो दिया है 9th क्लास में, गणिता मंजरी बुक में, जो न्यू पब्लिकेशन बुक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आया है वो हमारा यही है, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज करने लिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया है इसका, है ना। अब देखिए एक्सरसाइज सेट 1.1 क्या बोल रहे हैं, फिगर 1.3 सो रियान रूम विथ ओबीसी मार्क एट कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजन। तो वो आपको ओरिजन दिख रहा है, कहाँ है वो आपको ओरिजन, ये है ओरिजन, है ना, ये आपका ओरिजन है। क्या बोल रहे हैं फिर आपसे, ये आपसे बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में, सब कुछ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, रिफरिंग टू द फिगर, मतलब इस फिगर से आपको आंसर देना है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियंस रोम, D1 R1 कहाँ है, D1 R1 कहाँ है, यहाँ पे D1 R1 लिखा होगा कहीं, है ना। यहाँ पे D1, अच्छा बता रहे हैं कि D1 R1 अगर, ठीक है ना, ये है D1, देखिए, दिस इज D1, दिस इज D1 एंड दिस इज R1। सो D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, अगर ये डोर को बता रहा है, ये डोर है सपोज, है ना।
हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल मतलब ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा। द वाई एक्सिस मतलब यहाँ से आपका डोर कितना दूर, हाउ इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही है डोर हमारा, डोर हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो ये तो बिल्कुल जीरो पे आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आप यहाँ समझिए बात को, आपसे ये पूछ रहे हैं कि D1 जो R1 है वो डोर है हमारा, D1 R1 जो है वो डोर है हमारा, D1 R1 जो है वो यहाँ से कितना है, तो आप बता दो 8 पॉइंट दूर है ना, 8,0 पे है ना। और आपसे सेकंड क्या पूछ रहे हैं, वाई एक्सिस से कितने पे है हमारा डोर, हमारा जो ये डोर है ना, ये डोर हमारा 8 पॉइंट पे है, ये 8 लिखा ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ फिर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका क्या आंसर होगा, 0 पॉइंट, है ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है ना, ये लेफ्ट वॉल है और ये राइट वॉल है, ये लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस से कितना है, 8 पॉइंट पे है ना, ये 8 8 और 8 या फिर 11 बोल सकते हो आप, D1 R1 टोटल 11 है तो 8, मतलब आपसे अगर यहाँ से बोले तो आप 8 ही आंसर दीजिएगा, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 का क्या कोऑर्डिनेट है, आप मुझे बताओ कि D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। D1 जो है वो एक्स एक्सेस पे बैठे हो आप, तो Y0 होगा, तो होगा 8,0, इज इट करेक्ट ना, 8,0, 8,0, 8,0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ना, 8,0, 8,0, 8,0 होगा, ठीक है ना, 8,0, ठीक है। आप पे सारे आंसर बन जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं थर्ड वाले में, इफ R1 इज द पॉइंट 11 पॉइंट, हाँ ये है 11.5,0, हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, तो डोर कितना वाइड है, दिस इज 11.5 एंड दिस इज 8, यहाँ तक ये 8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक है 11.5, माइनस कर दो दोनों को, 11.5 माइनस 8, आंसर इज 3.5 वाइड है हमारा। सारे क्वेश्चन आसान है। देखिए नाइन्थ का, डू यू थिंक दैट दिस इज अ कंफर्टेबल बिट फॉर द रूम डोर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, डू यू थिंक दैट दिस इज अ कंफर्टेबल बिट फॉर द रूम, रूम की कंफर्टेबल बिट है, इफ द पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम। हाँ व्हील चेयर का कितना है, व्हील चेयर की कितनी होती है, इसमें व्हील चेयर का दिया है ना, व्हील चेयर दिया है क्या, नहीं व्हील चेयर वैसे दिया तो नहीं है, नहीं व्हील चेयर नहीं, तो हाँ एग्जिट कर जाएगा ना, 3.5 है, सफिशियंट है आई थिंक, 3.5 में है ना, तो सफिशियंट है, हाँ सफिशियंट है आई थिंक, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, B1 है, B2 है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, व्हाट इज द बाथरूम डोर नियरर और नॉरर और वाइडर द रूम डोर, तो आपका B1 B2 कहाँ है, B1 B2 कहाँ है, B1 B2 कहाँ है, B1 B2 ये है हमारी, है ना, B1 B2 कहाँ है हमारे, B1 B2 हमारे कहाँ पे है, ये है B2, और B1 कहाँ है, ये है B1, मतलब ये 1.5 पे है और ये 4 पे है, तो इसको माइनस कर दो, सो 4, 1.5, 10 - 3, 2.5 सेम है ये तो, लगभग नहीं ये ज्यादा है, हाँ डोर ज्यादा है ना, हाँ ये वाला डोर बाथरूम से कंपैरिजन ये डोर ज्यादा है, 3 पॉइंट, मेरा 11 कितना आ रहा था अपना, 11.5 से हमने 8 को माइनस करना है ना यहाँ पे, तो 3.5 आ रहा था ये लगभग, है ना, और ये आ रहा है मेरा कितना, ये 1.5 पे है और ये शायद 4 पे है, तो 4 - 2.5 आ रहा है, हाँ तो ये तो छोटा है ना, नैरो है एज कम्पेयर टू दिस, तो आपसे बन जाएगा ना ये, इसमें कोई टफ तो नहीं है ना, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही होंगे। आपके नीचे भी अगर आप आओगे थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट पे अगर आओगे, तो क्वेश्चंस बहुत आसान दिए हैं, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स जो होता है वो 0 होता है, इज द सिमिलर जनरेशन फॉर, इज द सिमिलर जनरेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हाँ Y0 होगा, Y0 होगा, सिमिलर जनरेशन है, नहीं समझे, ठीक है। वैसे सेट 1.2 है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सारा आसान है, सारा कुछ आसान है, लिखा वही है, बिल्कुल आसान है, 1.2 भी आपसे बन जाएगा, 1.2 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन लिंक है, क्वेश्चन लिंक है, एक ही फिगर आपको ये बना हुआ है, इसी में क्वेश्चन आपसे पूछते जा रहा है, ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजन ओ, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, 0 13, 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 टू दिस ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। यूज द स्केल, आंसर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सेट 1.2 में, क्या देना है, place Rian rectangular steady table with three of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7, वेयर विल द फोर्थ ऑफ द टेबल, अच्छा 8,9, 8,9 कहाँ पे है, 8,9 ये पूरा देखना पड़ेगा, 8,9 यहाँ पे आएगा, है ना, पूरा प्लेस करना पड़ेगा आपको, 8,9 सब प्लेस करोगे ना तो फोर्थ भी आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। सिंपल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टफ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द 2D प्लान प्लेन, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है,
डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, आपको हम बता दें, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है ना। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, आपका एक, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। सपोज एक पॉइंट हमारा ये है, सपोज एक पॉइंट हमारा है जो कि है x1 कॉमा y1 डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ से ये x1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये y1 डिस्टेंस पे, मतलब ये x1 है और ये y1 है ना। और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, सपोज ये p है और ये q है, सपोज, है ना। और ये है x2 कॉमा y2 पे, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है x2 और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो y2 है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। पी क्यू हम कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा x2 माइनस x1, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक ना। और ये वाला जो पॉइंट आएगा ऊपर वाला वो आएगा y2 माइनस y1। और पाइथागोरस जी कहते हैं कि बेस का स्क्वायर, मतलब ये वाले ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूँ पी क्यू, हमको निकालना है, पी को हाइपोटेनस होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और ये है हमारे पास x2 माइनस x1, है ना, और ये है हमारे पास ऊपर वाला y2 माइनस y1। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो बनने वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अच्छे से क्लियरली हम आपको एक बार और बता देते हैं ये। सपोज ये है, देखिए यही हम सब समझा रहे हैं आपको, है ना, यही हम आपको बता रहे हैं कि दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास आ गया, आपको इसको ध्यान ध्यान रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली होता ये 10th में था, बट 9th में अपडेट कर दिया ना सिलेबस, तो ये 9th क्लास में इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। बस यही है हमारे पास, इसके कुछ क्वेश्चंस है हमारे, वो हो जाएंगे आपसे डिस्टेंस फार्मूला के। ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया, है ना। डिस्टेंस फार्मूला इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है इसमें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, राइट।